नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द कंडीशनल ऑपरेटर्स आर। बेसिकली क्या होता था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आपने पढ़े होंगे या फिर स्विच स्टेटमेंट्स हम पिछले वीडियो में देखे थे, तो उसमें क्या होता था कि इफ़ अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो ये वाले कोड को रन कर देता था, अदरवाइज एल्स ब्लॉक रन हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं हम यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, अब बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट रिलीज़ एक लेता हूँ वेरिएबल रिलीज़ डेट ईयर, फर्स्ट रिलीज़ ईयर ऑफ जेएस। जो जेएस का फर्स्ट रिलीज़ ईयर था वो क्या था, मैं कहता हूँ कि नेटस्केप ने 1996 में फर्स्ट ईयर का रिलीज़ किया था। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर आपको इसको इफ एल्स स्टेटमेंट में लिखना है तो इसमें आप इफ़ लगाओगे, कंडीशंस लगाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल को मैं कहता हूँ कि ये जो रिलीज़ डेट है या तो 1996, मान लीजिए कि मैं कन्फ्यूज हूँ, तो या तो ये 1996 में होता है या इसके पहले बाद में आया था। ठीक है, तो मान लो अगर एक कुछ कहते हैं कि 1995 में बना था या फिर 1996 में हुआ था। ठीक है, तो मान लो इसको 1995 हम कर देते हैं, ये नहीं पड़ा रहने देते हैं, 1996 से सही है। ठीक है, तो मान लो कि आपको एक कंडीशन देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिया, उसके बाद क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, एक्चुअली CL टाइप कर दूंगा तब भी हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई देखो दिस वॉज द राइट ईयर। अब मैं कहता हूँ कि ये सही ईयर था, उसके बाद आप क्या करोगे, एक कोलन लगाओगे और ये मैंडेटरी है। इसमें क्या है कि इसमें आपको एल्स ब्लॉक लिखना मैंडेटरी, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, अगर ये कोड काम करेगा तो बताइएगा। ये 1996 है और मैं अगर कंसोल में इंस्पेक्ट पे चलता हूँ और कंसोल पे देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या हरकतें हो रही हैं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये मुझे एक्चुअल में वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। अनकॉट सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर, ये सारी चीज़ें जो भी दिखाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हमें इस कोड को रन करने के लिए हमें एल्स स्टेटमेंट मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, सो दिस मैं कहता हूँ कि दिस वॉज द रॉन्ग ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें ये बात है कि आप एक ही लाइन में सारे कोड लिख सकते हो। ठीक है, ये मेरा नीचे इसलिए आएगा क्योंकि मैं पेरिटियर नाम का एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे कोड क्लीन दिखें। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक वन सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर अब मैं देखता हूँ कि ये कह रहा है दिस वॉज द राइट ईयर, आपने सही, ये सही साल था, और अगर मैं इसको 1995 करता हूँ तो ये कहेगा कि दिस वॉज द रॉन्ग ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल में टर्शरी ऑपरेटर है, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। ठीक है, देखो टर्शरी का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था कि यहाँ पे देखो कंडीशनल क्या होता था कि मान लो कि कितने पार्ट होते हैं, मान लो कि मैं कहता हूँ 2-5। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 2-5, यहाँ दो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट है, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे तीन कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसको टर्शरी ऑपरेटर कहते हैं। पहली बात तो है कि ये जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो इफ़ ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन इफ़ एल्स, यहाँ पे तीन एक्चुअल में वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अब हमेशा ये देखिए, हम पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, तो हमने ये देखा था कि एक्चुअल में ऑपरेटर्स क्या आते हैं, ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटर्स क्या होते थे, ऑपरेटर्स हमेशा एक वैल्यू प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, और जो एक्चुअल में जो चीज़ वैल्यू प्रोड्यूस कर देगी वो एक्चुअल में एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन अगर है तो उसको आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। हम पहले वेरिएबल में कोई भी चीज़ को स्टोर करते थे। ठीक है, मान लो मैं एक न्यू एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो कि लाइक टीना एज ले लेता हूँ, टीना की एज लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक टीना का वेरिएबल लेता हूँ, टीना एज। अब टीना एज है, मान लो कि अगर मैं टीना का एज बताऊँ तो मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि, या फिर मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड का यही केस ले लेता हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ कोविड रिलीज जेएस का ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 या फिर 1996 है, 1996 है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप मुझे क्या करो कि
एक्चुअल में मुझे कहो यस, राइट। अगर ये सही है तो WRIT या फिर RIGST होता है, राइट। यस करो और नो करो, ठीक है, यस और नो कर देते हैं। यहाँ पे कह देते हैं कि नो, ठीक है। एक में हमने कहा कि यस और दूसरे में हमने कहा कि नो, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है, या तो इसके बराबर बड़ा होगा ये होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इस कंडीशन को यहाँ पे लगा दिया। अब ये क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेते, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कंसोल डॉट लॉग में एंड मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिलीज ऑफ JS समथिंग करके कहता हूँ, तो ये कहता है कि 1996, ठीक है। अभी मैंने को 1996 दे रहा है, एक्चुअल में ये 1996 इसलिए दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मुझे वेरिएबल की पूरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अभी वेरिएबल की ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर मैं इसको स्टोर करूँगा एक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सम लेट्स से JS या फिर JS रिलीज RLEAC, ठीक है। JS रिलीज में इसको स्टोर कर दिया इस वेरिएबल को। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि JS रिलीज जो मेरा वेरिएबल है उसको यूज़ करो, तो ये कह रहा है कि यस, यानी कि 1996 में एक्चुअल में रिलीज़ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम यहाँ पे पूरी की पूरी इफ़ स्टेटमेंट को ही हमने यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसको 1995 करता हूँ, ये नो रिटर्न करेगा, डेफिनेटली नो रिटर्न करेगा, ये देखो। एंड यहाँ पे कर रहा है दिस वॉज द रॉन्ग ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बन गई, ये पूरी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करके, और यानी कि ये पूरी चीज़ को कंडीशन को हम यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे इसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि सपोज दैट आप टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करते हो, तो टेम्पलेट लिटरल्स में आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो अगर मैं कहूँ कि कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं सपोज दैट कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करूँ कि मान लो कि कंसोल डॉट लॉग में आप ये क्या पूरी चीज़ रन कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्चुअल में रन कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि आपको पूरी इफ़ स्टेटमेंट रन करनी है, यानी कि ये वाली, मान लो कि यहाँ पे हमने कोई इफ़ स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मान लो कि टाइम ऑफ द पीरियड, मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ तो टाइम ऑफ पीरियड्स, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इसको 8 AM कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में 8 AM कर दिया, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने 8 AM कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक्चुअल में नहीं रन करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप पूरी की पूरी इफ स्टेटमेंट को रन करना चाहते हो, नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन है और ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चीज़ को रन कर सकते हो। इसको रन करने का कैसे करोगे आप, एक्चुअल में देखो मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा। सपोज दैट जावा, मैं कहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट रिलीज डेट, ओके, डेट वाज, ठीक है। अब डेट वाज, जावास्क्रिप्ट रिलीज डेट वाज, अब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, ये यूज़ हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मैं पूरा एक्सप्रेशन उठाता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो एज अ यहाँ पे एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने इस पर्टिकुलर होल चीज़ को यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट रिलीज डेट वाज नो। अब यहाँ पे नो क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने इसे 1995 कर रखा है। अब यहाँ पे 1996 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ तो यस नो की जगह मैं कह देता हूँ कि मान लो 2019 और 1996, ओके, और रॉन्ग डेट, रॉन्ग ईयर। तो मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट रिलीज डेट वाज, यहाँ पे यस आ रहा है अभी, यस, ओके, हाँ। तो यहाँ पे कहता हूँ एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को चेंज करना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसी एक्सप्रेशन में 1996, ठीक है,
तो यहाँ पे कहेगा कि जावास्क्रिप्ट रिलीज डेट वाज 1996। एक्चुअल में जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उस हिसाब से ये दे देगा। अब तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट रिलीज डेट इज़ कर दूँ, इज़ वाज कर दूँ, या फिर इज़ रॉन्ग कर दूँ, तो मतलब कि जो भी आपको टेम्पलेट लेटर्स यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, इफ़ एल्स ब्लॉक में अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना है, सपोज दैट कि आप पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करके आप उसको यूज़ करना चाहते हो इफ़ एल्स ब्लॉक में, तो सॉरी, इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर यूज़ करोगे तो कैसे करोगे। देखो बेसिकली क्या होगा कि आप उसको बाहर डिफाइन करो, ठीक है, उसके बाद आप उसको यूज़ करो। यानी कि अगर आपने पर्टिकुलर ब्लॉक को बाहर डिफाइन किया तब आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो नाउ गाइज एज यू कैन सी कि हमारे पास ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल हमने फर्स्ट ईयर ऑफ रिलीज डेट लिया है, ठीक है। अब हम इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा कि हम जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि हम जो अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इफ़ एल्स के बाहर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं मान लो कि एक अनएक्सपेक्टेड वेर लेता हूँ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वेर लेता हूँ, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, मतलब कि मेरे को वेरिएबल का नाम भी कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस एक वेरिएबल ले लिया, अब मैं कहता हूँ कि मेरे को एक इफ़ ब्लॉक में मैं फर्स्ट ईयर ऑफ रिलीज डेट ले लिया और मैं इसको चेक कराता हूँ कि अगर ये 1990 यानी कि हमारा 1996 के बराबर है तो आप क्या करोगे। तो मैं यहाँ करूँगा कि अनएक्सपेक्टेड वेर जो है, अनएक्सपेक्टेड जो मेरा वेर है, इस पे एक ये स्ट्रिंग दिस वाज द राइट ईयर मैं लिख दूंगा, ठीक है। दिस वाज द राइट ईयर ऑफ जेएस रिलीज, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये वाला जो जेएस रिलीज था ये सही ईयर था, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड वेर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड वेर, और मैं कहता हूँ कि दिस वाज द wrong year of JS release, ठीक है। ये JS रिलीज़ का रॉन्ग ईयर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर अब मैं यूज़ करता हूँ console.log और मैं कहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड वेर, ठीक है, तब मेरा क्या शो करेगा कि ये कह रहा है कि दिस वाज द राइट ईयर ऑफ जेएस रिलीज, यानी कि ये एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहा है और हम जो ये वेरिएबल लिए थे उसको हम यूज़ करके हम यहाँ पे एक्चुअल में देख रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर मैं इस कंपैरिजन को 1995 कर देता हूँ तो क्या होगा, दिस वाज द राइट ईयर ऑफ जेएस रिलीज। यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले वेरिएबल को हमने चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस वाज द रॉन्ग ईयर ऑफ रिलीज डेट, जावास्क्रिप्ट वाज डेट वाज नो रॉन्ग ईयर, दिस वाज द रॉन्ग ईयर, ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। तो फाइनली क्या है कि देखिए एक्चुअल में क्या है कि अगर एक फाइनल कंक्लूजन देखा जाए तो हमारा जो टर्शरी ऑपरेटर है हम उसको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा और एक्सप्रेशन को आप किसी भी किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। एक्सप्रेशन क्या जनरेट करता है, एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू को जनरेट करता है, ठीक है। और वैल्यू को कभी भी हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। तो या दैट्स ऑल अबाउट इट एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।